हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंकाल तंत्र से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इसमें कंकाल तंत्र से लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्न को इस वीडियो में लिया गया है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप कोई भी प्रश्न का जवाब पहले से जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में देने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 206। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगर नवजात शिशु की बात करें तो उसमें कितने होते हैं? तो उसमें 300 से प्लस अस्थियां पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, 700 यानी कि 700। अगर कंकाल की मांसपेशियों की बात करें तो लगभग वो कितना 700 के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसमें ऐसे प्रश्न लिया गया ना जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी से जितना भी प्रश्न पूछा गया है इससे रिलेटेड उन सभी प्रश्नों को इसमें सेट किया गया है। देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े हैं? तो मानव शरीर है उसमें पसलियों की कितने जोड़े हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, 12 जोड़े। यानी टोटल कितना होता है? 24। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24, जो कि कितना 12 जोड़े के लगभग होता है, 12 जोड़े होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? यानी नवजात शिशु होते हैं तो उसमें हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, 300 से प्लस। कितने? 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती है नवजात शिशुओं में। देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। जो मनुष्य की खोपड़ी होता है, मनुष्य की खोपड़ी, उसमें 8 अस्थियां होती है, जिसके क्या क्रेनियम के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जो ये 8 अस्थियां होती है वो हमारे शरीर ब्रेन को सुरक्षित रखने का काम करता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कान में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। जो कानों होती है उसमें 6 हड्डियां होती है। दोनों कान में कितने? 3 होता है, 3 + 3 यानी कि 6 हड्डियां। दोनों कान में 3 अस्थियां पाए जाते हैं उसमें। देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर का जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, स्टेपिस। स्टेपिस जो होता है वो मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी होती है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? अगर सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, जांग की हड्डी, जो फीमर के नाम से जाना जाता है, वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो वो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, फीमर। फीमर जो होते हैं वो मानव शरीर की यानी मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी यानी पैर की हड्डी जो है वो कैसी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, संरंध्री होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, टांगों में। टांग में देखिए यहाँ क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जांग की हड्डी है जिसको फीमर बोलते हैं, सबसे लंबी हड्डी होती है। उसके बाद जो घुटने के नीचे होता है पैर, टांग, यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती है, एक टिबिया और दूसरा फिबुला। ये 2 चीज़ याद रखिएगा। यानी कि टांग की हड्डियों की बात करें तो उसमें कितना होते हैं? 2 तरह की हड्डियाँ, टिबिया और फिबुला। तो टिबिया किससे रिलेटेड है? तो वो टांग की हड्डी से। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, टांग की, टांगों में। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, रकाब यानी स्टेप्स हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सॉरी सी, कानों में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? यूस्टोकी नलिका जो होती है मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है?
तो उसमें कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये वायु। देखिए अब नेक्स्ट है, सपाट अस्थियां कहाँ होती है, तो सपाट अस्थियां जो होती है तो वो सही जवाब हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही, सी जवाब हो जाएगा, खोपड़ी में। सपाट अस्थियां जो होती है वो खोपड़ी में होती है। देखिए नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, यानी सबसे मजबूत अस्थि जो होती है मानव शरीर की, वो कौन सी होती है, तो वो जबड़े की होती है। जो जबड़े की अस्थियां होती है वो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, यानी सबसे मजबूत अस्थि होती है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, सांप यानी स्नेक में। अगर इसकी पसलियों की बात करें तो कितना होता है, 200 से लेके 400 तक पाया जाता है। जो स्नेक होता है उसमें पसलियों की संख्या लगभग 200 से लेके 400 तक पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है, यानी कार्टिलेज जो होता है मानव शरीर के किस अंग में है इसमें से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, नाक में। जो नाक में होता है वो कार्टिलेज होता है, उसमें बोन नहीं। देखिए दोस्तों, हमने जो लेक्चर वीडियो पढ़ाया है उसमें सारा चीज़ इससे रिलेटेड, कार्टिलेज क्या होता है, अस्थि क्या होता है, ये सारे बातों को उसमें डील किया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट में इसका लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, और इसका आपका यहाँ लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये उभयचर। उभयचर में जो होता है वो बाह्य कंकाल नहीं होता, यानी एक्सोस्केलेटन की बात कर रहा है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि यानी कौन सी ज्वाइंट कोर संधि है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्कंध। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ऑस्टियोसाइड पाए जाते हैं, तो ऑस्टियोसाइड कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए सही जवाब हो जाएगा ये अस्थियों में। जो ऑस्टियोसाइड पाया जाता है वो अस्थियों में पाया जाता है, इसका सही जवाब होगा ये, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कमर का जोड़। जो कमर का जोड़ होता है वो एक बॉल सॉकेट की तरह ज्वाइंट होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़े हुए रखता है उस ऊतक को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, टेंडन। यानी मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ता है उस ऊतक को टेंडन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है जिसे डैश कहते हैं, तो दो अस्थियों को यानी कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, लिगामेंट। बिल्कुल सही, बी यानी लिगामेंट। जो लिगामेंट होता है वो दो अस्थियों को आपस में जोड़े हुए रहते हैं, और मांसपेशियों और अस्थियों को जो जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं, और अस्थियों को जो जोड़ता है यानी दो अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं उसे लिगामेंट कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो सबसे मोटी त्वचा कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, तलवे पर। देखिए पैर की तलवे की बात करें तो जो वहाँ जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी होती है। हाथ की त्वचा की बात करें यानी कि हथेली की, तो वो भी होता है, लेकिन उससे अधिक तलवे का जो यानी पैर के जो होता है सबसे निचले भाग का त्वचा वो सबसे मोटी होती है। देखिए नेक्स्ट है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है वो क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, एपिडर्मिस। बिल्कुल सही, ये सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, तो मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है कौन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, मेलेनिन। मेलेनिन जो होता है वो मानव शरीर का जो त्वचा होता है उसको यानी कि त्वचा जो है उसको रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से
कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो बाल में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सी होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। जो बाल में प्रोटीन होता है वो उसका नाम होता है कैरेटिन। कैरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और एक कैरेटिन की बात करें तो नाखूनों में भी जो प्रोटीन पाया जाता है वो कैरेटिन ही होता है। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कैरेटिन। कैरेटिन जो है वो नाखूनों में भी पाया जाता है, यानी वो प्रोटीन जो कैरेटिन नामक प्रोटीन होता है वो नाखून और बाल में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, मानवों में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी। सही जवाब हो जाएगा बी, कंठ। जो कंठ होता है मानव में ध्वनि का जो उत्पन्न करता है वो कंठ करता है। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो में अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।